तो कैसे हैं सब? ठीक ठाक है। संस्कृत इस एडू चैनल पर, एडू आश्रम चैनल पर आपका फिर से अभिनंदन है, स्वागत है। हमारी सोच स्पष्ट है। ऐसे बच्चे जिनके लिए संस्कृत बहुत ही कठिन लगता है, उनके दिमाग से इस धारणा को हटाना है। तो उस क्रम में हम कई वीडियो में आपके सामने में आ चुके हैं। पिछले वीडियो में भी हमने कारक पर चर्चा शुरू कर दी थी, और कारक से पहले मैंने वाक्य निर्माण में कर्ता का पूरा स्वरूप देखा था और क्रिया का पूरा स्वरूप देखा था, और आपसे आग्रह भी किया था कि क्रिया के स्वरूपों को आप अपने दिमाग में बिठाइए, कुछ क्रिया के रूप को आप अपने कॉपी में लिखिए। कुछ क्रिया के रूप का नाम हमने दे दिया था और कुछ बताया था कि जैसे क्री है, क्री माने करना, अस्था है जिसका अर्थ होता है ठहरना, एक है पा मतलब पीना होता है, दृश्य है, दृश्य का मतलब देखना होता है, गम है, गम का अर्थ होता है जाना। इन क्रियाओं के पांचों लकारों में धातु रूप आपके कॉपी में होने चाहिए, और उसको देखिएगा कि सभी लकारों में शब्द जो होते हैं वो 9 शब्द का ही सेट है। 9 शब्द का सेट है कि 3 पुरुष 3 वचन, तीनों को गुना करते हैं तो 9 होता है। और उसी क्रम में हमारा कर्ता भी विभक्त है। कर्ता को भी हम 3 पुरुष 3 वचन में बांट देते हैं तो 9 प्रकार के कर्ता हो जाते हैं। और उसको मैंने नंबरिंग करके बताया था कि 1 2 3 से लेकर 9 तक, और क्रिया में भी 1 2 3 से लेकर 9 तक है। हमारा ध्यान सिर्फ होना चाहिए कि हमारे हिंदी क्रिया में जो शब्द है, क्रिया वर्क जो एक्शन है, वह किस काल में है, ये ध्यान रखना है। जो काम समाप्त हो गया है वह भूतकाल का होता है, और भूतकाल के लिए हमारे पास लंग लकार है। जो काम होने वाला है, जिसके अंत में प्रायः गागेगी लगा रहता है, वो फ्यूचर टेंस कहलाता है, उसको हम भविष्यत काल कहते हैं। उसके लिए हमारे पास लकार लिट लकार है। और जो काम होता है, ताते ते जिसके अंत में लगा है, वह वर्तमान काल है, उसमें हम लट लकार का प्रयोग करते हैं। एक होता है आदेश, आज्ञा, आग्रह, प्रार्थना, निवेदन। ऐसे वाक्यों को हम लोट लकार में ले जाते हैं, और पुनः कर्ता के हिसाब से क्रिया का सिलेक्शन करते हैं। कर्ता हमारे पास 3 नंबर का है तो क्रिया भी 3 नंबर की होगी। 3 नंबर का मतलब होता है प्रथम पुरुष बहुवचन होगा। 5 नंबर का है तो 5 नंबर का होगा, यानी मध्यम पुरुष द्विवचन का होगा। उसी प्रकार एक और लकार है विधिलिंग। विधिलिंग में जब हमारे हिंदी क्रिया में चाहिए आए, पढ़ना चाहिए, तो वैसे क्रियाओं का अनुवाद हम विधिलिंग में जाके करते हैं। विधिलिंग में वही बात है 9। तो ये है कर्ता के साथ क्रिया के संबंध को जोड़ने का तरीका। अगर इतना हम जान जाते हैं तो हमको, हमारे पास जो गलतियां हैं उस गलतियों की संख्या कम हो जाती है। उसके बाद हमने शुरू कर दिया था कारक पर। कारक पर मैंने चर्चा किया था, शब्द रूप को लिखा था। शब्द रूप में मैंने दिखाया था कि सभी शब्द रूप 8 भागों में बटे हुए हैं, 8 पंक्तियों में बटे हुए हैं। उनके पीछे जो लगा हुआ है वो प्रथमा है, द्वितीया है, तृतीया है, चतुर्थी है, सप्तमी तक है। संबोधन में आके फिर प्रथमा हो जाता है। तो ये प्रथमा द्वितीय तृतीया जो है वो अभी सभी कारक के प्रतिनिधि है, ये ध्यान रखना। उसके पीछे कारक मैंने लिखा था, किताब में नहीं लिखा रहता है कारक, लेकिन हमारे दिमाग में आ जाना चाहिए कि तीसरा स्थान है, इसका मतलब करण कारक। चौथा स्थान है मतलब संप्रदान कारक है। अगर हमारे पास कोई कारक डिसाइड हम करते हैं कि संप्रदान कारक है, तो हमको उस शब्द के चौथी लाइन में जाना पड़ेगा। इसी पर हम आज डिस्कस करने वाले हैं। तो पहला सूत्र हमारे पास है क्रिया संपादकः कर्ता, यानी क्रिया को करने वाला कर्ता कहलाता है। कोई भी व्यक्ति हो सकता है, मध्य पुरुष में भी हो सकता है। मैं बोल रहा हूँ तो मैं करता हूँ, तो मैं उत्तम पुरुष में हूँ। आप सुन रहे हैं तो आप मध्यम पुरुष में हैं। जिसके बारे में बातचीत करते हैं, राम नहीं है यहाँ, राम के बारे में बात करते हैं, मोहन के बारे में बात करते हैं, पंखा के बारे में बात करते हैं, तो सब प्रथम पुरुष है। तो प्रथम पुरुष में कर्ता की संख्या बहुत ज़्यादा है। उसके पहचानने का सबसे अच्छा तरीका है कि तुम शब्द मध्यम पुरुष में मानिए, मैं शब्द उत्तम पुरुष में मानिए, बाकी जितने भी करता है सब प्रथम पुरुष में ठेल दीजिए। उसको जितने भी करता है सबको प्रथम पुरुष में जाने दीजिए। सिर्फ मैं और तुम, इसको हम मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष में रखते हैं, बाकी सब प्रथम पुरुष में जाने देते हैं। प्रथम पुरुष में कर्ता की संख्या अनंत है, सभी संज्ञाएं प्रथम पुरुष में है। वो सब मैंने उस चार्ट में लिखा था।
तो यहाँ है क्रिया संपादक करता। ऐसा सूत्र आता है सीबीएसई बोर्ड में या बिहार बोर्ड में कि वो सारा सूत्र ही डाल देता है, कहा कि इसका हिंदी अर्थ लिखिए और इसका एक उदाहरण दीजिए। तो क्रिया संपादक करता, यानी कर्ता किसको कहेंगे, तो क्रिया का जो संपादन करता है, क्रिया को जो करता है उसको हम कर्ता कहते हैं। एक इसके संबंधित सूत्र है कर्तरी प्रथमा, जिसमें कर्ता अगर हो गया तो कर्ता में प्रथमा व्यक्ति लगेगी। अब दूसरा सूत्र है कर्तो इप्सित तमम कर्मा, कर्तो इप्सित तमम कर्मा। इसको हम 3 भागों में बांटते हैं। कर्तो तृतीय व्यक्ति वचन है, कर्ता के द्वारा। इप्सित चाहना वाला, जो चाहता है वह कर्ता, जो इसकी इच्छा है, कितनी इच्छा है, कितना इच्छा है, तो तमम मतलब सबसे ज्यादा। ये तमम सुपरलेटिव डिग्री में है। तमम मतलब सबसे ज्यादा, जो उसकी इच्छा है उसको हम कर्म कारक कहते हैं। कहीं इसकी जरूरत क्या है, जो पहले से हम जानते थे कि क्रिया का फल जिस पर पड़ता है उसको हम कर्म कहते हैं, तो इतना लंबा चौड़ा परिभाषा देने की क्या जरूरत है। इसलिए जरूरत है कि कभी कभी एक ही वाक्य में 2 कर्म आपको देखने को मिलेंगे। जैसे वह दूध भात खाता है, वह दूध रोटी खाता है, तो खाने के लिए तो दोनों चीज खाता है, लेकिन कर्म इसमें एक ही है। तो इसके हिसाब से हम यह डिसाइड कर लेते हैं कि कौन कर्म है और कौन करण है। इस पर फिर बाद में बात करेंगे। तो यहाँ पर कर्तो इप्सित तमम कर्म, कर्म यदि मैंने डिसाइड कर लिया तो कर्मणि द्वितीया, यहाँ पर लिखा हुआ है कर्मणि द्वितीया। कर्मणि द्वितीया मतलब कर्म का चिन्ह जो होता है वो को होता है। कर्म का चिन्ह जो है वह को है। आपके ध्यान में देने का विषय यह है कि को संप्रदान कारक का भी चिन्ह होता है, को के लिए। तो ये को कभी कभी भ्रम पैदा करता है कि संप्रदान है या कर्म है। तो इस भ्रम को हटाने के लिए मैं एक मंत्र देता हूं कि को के साथ यदि देना लगा हो, जैसे वह राम को अन्न देता है, फूल देता है, पुस्तक देता है, तो ये देना अगर को के साथ है तो ये जो राम है इसमें संप्रदान कारक हो जाएगा। और संप्रदान कारक हो जाएगा तो यहाँ पर संप्रदान कारक में देवाय होता है, इसलिए यहाँ रामाय हो जाएगा। देवाय इसलिए कहा है कि राम के अंत में अ आता है, इसलिए इसका शब्द रूप हम देव के आधार पर करते हैं। तो ये ध्यान में रखना है। अगर देना नहीं है को के साथ तो वह कर्म कारक होगा, जैसे वह सिंह को देखता है, मैं, अब वह को छोड़ देते हैं, मैं सिंह को देखता हूं, ये देखता हूं, यहां सिंह को है, यहां देना नहीं है, तो ये सिंह को मैं का हो जाएगा अहम। सब लोग जानते हो, चार्ट में लिखा हुआ है। और देखता हूं मैं, चूंकि 7 नंबर का करता है, तो 7 नंबर की क्रिया दृश्य धातु में, ये दृश्य धातु है, दृश्य धातु के लट लकार में 7 नंबर का करता है पश्यामी। पश्यामी आइए कर्म कारक है, तो कर्म में द्वितीय व्यक्ति होती है, तो कर्म में राम के शब्द पर रामम है, देव के आधार पर देवम है, तो सिंह को जोड़ देंगे तो यहाँ पर सिंघम हो जाएगा। बात बन गया, अहम सिंघम पश्यामी हो गया कर्म कारक। तो कर्म यदि डिसाइड हो गया तो द्वितीय व्यक्ति को भ्रम पैदा करे, तो को में ध्यान देना है कि को में यदि दा धातु लगा हुआ है, देना लगा हुआ है, तो कर्म कारक, कर्म कारक माने संप्रदान कारक होगा। और को में देना नहीं लगा है तो वह कर्म कारक होगा। कर्म कारक को पहचानने का सीधा तरीका, कभी कभी क्या होता है, अप्राणीवाचक में, अप्राणी मतलब जो निर्जीव है, वहां पर को चिन्ह नहीं दिखता है। जैसे वह विद्यालय जाता है, ध्यान दीजिएगा, जैसे वह विद्यालय जाता है, चाहे मैं विद्यालय जाता हूं, चाहे वे लोग विद्यालय जाते हैं, चाहे तुम लोग विद्यालय जाते हो, तो इसमें को चिन्ह नहीं दिख रहा है, को चिन्ह यहां पर नहीं दिख रहा है। लेकिन इस परिभाषा से हम इसको पकड़ते हैं कि कर्ता जाने की क्रिया के माध्यम से क्या चाहता है, उसका उद्देश्य क्या है, तो विद्यालय है, तो विद्यालय में कर्म कारक होगा। तो तुम लोग है तो तुम लोग का हो जाएगा यूयम, और इसका क्रिया हो जाएगा गच्छता, तुम लोग जाते हो, गच्छता यूयम। ये 6 नंबर का करता है,
इसलिए यहाँ पर क्रिया भी 6 नंबर की आती है। ये हम बार बार आपको दिखा रहे हैं कि कर्ता के साथ क्रिया का तालमेल ठीक होना चाहिए। अगर ये गलती हो गई या क्रम भंग हो गया तो आपके बारे में जो एग्जामिनर है वह समझ जाएगा कि इस बच्चे का अभ्यास कमजोर है, इसको अभी ABCD का ज्ञान नहीं है। तो पहली गलती हम नहीं करेंगे, यानी कर्ता का पुरुष और वचन देख करके ही क्रिया का पुरुष वचन लगाएंगे। इस गलती को यदि हम ठीक कर लिए, बार बार हम करें कि इस गलती को हम ठीक कर लिए तो कारक भी हमारा ठीक हो जाएगा। नहीं तो हम ऊपर चढ़ते जाएंगे और नीचे का पेंदी कटा मिलेगा। बाल्टी में हम पानी डालते जाएंगे और बाल्टी का पेंदिए गायब रहेगा। कुछ भी डालेंगे तो नीचे से बह जाएगा, हमारे मस्तिष्क में कुछ टिकेगा ही नहीं। तो इस पेंदी को हमको ठीक करना है। अब है कि गच्छता विद्यालय, तुम लोग विद्यालय जाते हो, तुम लोग विद्यालय जाते हो। ध्यान से सुनिए, तुम लोग विद्यालय जाते हो। तो विद्यालय में कोई चिन्ह नहीं दिख रहा है, लेकिन जाने की क्रिया के माध्यम से ये जो करता है इसका उद्देश्य है विद्यालय, इसलिए विद्यालय हमारा कर्म कारक होता है। और हम यहाँ पर देवम के हिसाब से यहाँ पर विद्यालयम भी लिखते हैं। ये विद्यालयम, यूयम विद्यालयम गच्छथ। अगर यहाँ पर हम लोग होता तो यहाँ पर वयम हो जाता और यहाँ पर गच्छामः हो जाता। ये ध्यान रखने की बात है। अगर यहाँ पर वे लोग होता तो यहाँ पर ते होता और ते के बाद यहाँ पर गच्छन्ति होता। ये जो क्रम है, ये क्रम हमारा बिल्कुल ठीक होना चाहिए। कर्ता बदलेगी, क्रिया बदल जाएगी। कर्ता का पुरुष बदलेगा, क्रिया की पुरुष बदल जाएगी। कर्ता का वचन बदलेगा, जैसे वे लोग हैं तो बहुवचन है, और यहाँ पर होता है वे दोनों। वे दोनों अगर आ जाए तो यहाँ पर क्या हो जाता है, तव। अब तव हो जाएगा तो गच्छन्ति नहीं होगा, तब हो जाएगा गच्छता। ये ध्यान देना है। और यहाँ पर विद्यालय कार्य करता चलेगा, सब जगह विद्यालय करते कार्य चलेगा। जो ही क्रिया बदलेगी, कर्ता बदलेगी तो क्रिया बदल जाएगी। ये ध्यान में रखना है। कर्म कारक के साथ या किसी भी कारक के साथ कर्ता का जो नियम है यह हमें ध्यान में रखने की आवश्यकता है। मैं इसी बिंदु पर आपको ज्यादा जोर दे रहा हूं। यह अगर ठीक हो गया हमारा तो हम बहुत अच्छा रिजल्ट ले लेंगे परीक्षा में। अब इसके बाद कर्म कारक को समझ लिए तो अब करण कारक को समझते हैं। करण कारक की परिभाषा कहती है क्रिया साधक तमम करणम, यानी क्रिया करने में जो सबसे ज्यादा सहायक है, अत्यंत सहायक है, उसको हम करण कारक कहते हैं। और करण कारक जब सिलेक्ट कर लिया तो यहाँ पर करने तृतीया हो जाएगा, करने तृतीया हो जाएगा। बस प्रथमा अगर कर्ता सिलेक्ट किए हैं तो कर्तरि प्रथमा, अगर कर्म सिलेक्ट किए हैं तो कर्मणि द्वितीया, अगर करण सेलेक्ट किए हैं तो करने तृतीया। यही कारक का है कि कारक जो है सिलेक्ट किए, जो कारक होगा उसका क्रम बदल जाएगा, उसका कारक का स्थान निश्चित है। तो करने तृतीया यानी वे लोग लिखते हैं। अब यहां पर वाक आ गया, वे लोग लिखते हैं, तो यहां पर लिख धातु है तो वे लोग का आता है ते, यहां पर हो जाएगा लिखंती। लिखंती अब यहां कहता है कि कलम से लिखते हैं, कलम से लिखते हैं। ये कलम क्या है, साधन है लिखने में, वह सहयोगी है, उसके बिना लिखना संभव नहीं है। इसलिए यहाँ पर हम करण डिसाइड करते हैं और करण के हिसाब से तृतीया लाते हैं। तृतीया में देव का देवेन होता है, इसलिए यहाँ पर कलमेन हो जाएगा। देखिए कितना आसान है संस्कृत। एक शब्द का रूप लिखा, याद किया, ध्यान में रखा और उसमें सैकड़ों काम हो रहे हैं। प्रायः अकारांत शब्दों का उपयोग 60% जगह पर सिर्फ अकारांत शब्दों का प्रयोग होता है। ये ध्यान में रखना है। आप किताब में भी जब आएंगे तो आपको दिखाएंगे कि देखिए ये अकारांत है, ये अकारांत है, ये अकारांत है, ये अकारांत है, ये अकारांत है। किताब का जब वीडियो बनेगा तो उसमें भी दिखाएंगे, लेकिन पहले हमको ये विभक्ति और कारक हमारे दिमाग में रहना चाहिए। तो ये करण कारक है। कहीं भी जब ते हो जाएगा तो लिखंती, वयम हो जाएगा तो लिखामः। पिछले वाक्य में बोले थे जब यूयम हो जाएगा तो लिखता। ये ध्यान में रखना है, जो ही कर्ता बदलेगा क्रिया बदल जाएगी, बीच का चीज वही रहेगा। बीच का चीज तभी बदलेगा जब ये करण कारक से संप्रदान हो जाएगा, पदान हो जाएगा, संबंध हो जाएगा, अधिकरण हो जाएगा, तभी ये
बदलने वाला है। हमें इन कारकों को ठीक से समझना है। इसलिए अभी हम कर्ता कर्म करण ठीक किए हैं। दूसरे वीडियो में हम शेष के 2-3 कारकों को लेकर आएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।